आज नया साल का पहला दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक्टिव मोड में हैं। 6 राज्यों को सौगात दे रही हैं। पीएम मोदी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने 6 राज्यों की 6 जगहों पर गरीबों के आशियाने की आधारशिला रखी। गुजरात के राजकोट, मध्य प्रदेश के इंदौर, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची और त्रिपुरा में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट बनाए जाएंगे। इस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होने वाला है। तो 6 राज्यों को नए साल का ये गिफ्ट मिला है और इसके तहत आवास बनाए जाएंगे और किस तरीके के आवास होंगे, किस तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाएगी, उस पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। वो वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी इस कार्यक्रम में दिखाई गई है। नए साल के पहले दिन मोदी गरीबों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर भी आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक है। इसमें कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत पर फैसला होगा। भारत में 3 कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और फाइजर ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन के नाम से स्वदेशी वैक्सीन बना रहा है। इसके बीच कल से पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। वैक्सीन पर आज कैसे खुशखबरी मिलेगी, ये आपको हम डिटेल में बताते हैं। दरअसल आज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CTSCO की बैठक होनी है। CTSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की वैक्सीन पर अहम बैठक होगी। आज की बैठक में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत पर फैसला होगा। अभी तक 3 कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और फाइजर ने इजाजत मांगी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी तीनों कंपनियों के ट्रायल डेटा को रिव्यू करेगी, जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी सिफारिश देगी। ये पूरी कमेटी पिछले करीब 1 महीने से वैक्सीन पर सरकार सुपर एक्टिव है। 9 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। फाइजर ने अपनी वैक्सीन का डेटा देने के लिए कुछ और वक्त की मांग की थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने सुरक्षा डेटा जमा किया था, वो सिर्फ 14 नवंबर तक का था। उसे और डिटेल डेटा की मांग की गई थी। भारत बायोटेक से भी और जानकारी मांगी गई है। 17 दिसंबर को फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कुछ और डेटा मांगे गए। आखिरी बार 30 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर चर्चा हुई। कोरोना वैक्सीन पर एक और गुड न्यूज है, वो है ड्राई रन की। 24 घंटे के बाद वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा। देश के सभी राज्यों में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। राज्यों की कुछ चुनिंदा जगहों पर होगा ये ड्राई रन। केंद्र के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। 28-29 दिसंबर को 4 राज्यों में हुआ था ड्राई रन। वैक्सीन के ड्राई रन में क्या होगा, इसकी पड़ताल इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर ने की है। आप देख सकते हैं बाकायदा जो बेनिफिशरीज हैं वो मौजूद हैं। प्रोसीजर वही है। वैक्सीन ऑफिसर यहाँ पे रहेगा नंबर 1, जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करेगा यहाँ जो बेनिफिशरीज आ रहे हैं उनका, और उसके बाद फिर उनका डेटा वगैरह यहाँ मैच किया जाएगा, पूरा उनका वेरिफिकेशन होगा। आप देख सकते हैं एक बेनिफिशरी जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, दूसरा यहाँ वेट करेगा और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ वेटिंग एरिया में आप देख सकते हैं उन्हें वेट करना है। जब उनका नंबर आएगा, यहाँ पे जो दूसरे बेनिफिशरी हैं उसका जो नंबर आएगा उसे वैक्सीनेट यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ इस रूम में मैं आपको बता दूँ तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी मौजूद हैं। इमरजेंसी मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पे पहले से तैयार की हुई, यदि इमीडिएटली कोई रिएक्शन आता है, और ये आप देख सकते हैं वैक्सीन कैरियर है, इसके द्वारा वैक्सीन यहाँ लाई जाएगी। 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाता है और इस वक्त यहाँ पे वैक्सीन दी नहीं जा रही है, बाकी तमाम जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जा रही है। ये देखिए जो ऑब्जर्वेशन रूम है, तमाम जो बेनिफिशियरी होंगे उनको यहाँ पे आधे घंटे तक वेट करना है।
ये जितने भी बेनिफिशरी हैं इनको आधे घंटे तक यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा और बाकायदा जो यहाँ पे अटेंडिंग नर्स हैं उनके द्वारा इन्हें समय समय पर जानकारी भी दी जाती रहेगी। इनसे पूछा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन इनको है या नहीं। ये सारा रियल टाइम एक एक्सरसाइज चल रही है जिसमें ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वैक्सीन देने में कितना टाइम लग रहा है। आपने देखा वैक्सीन का ड्राई रन कैसा होगा, इसे लेकर बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी आ रही है। महाराष्ट्र के 4 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। ये जिले हैं पुणे, नागपुर, नंदुरबार, जालना। ड्राई रन के जरिए वैक्सीनेशन के इंतजामों का जायजा लिया जाएगा। वैक्सीन पर सरकार पूरी एक्टिव है, तो वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज को लेकर भी सरकार ने 83 करोड़ का बड़ा ऑर्डर दिया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी ने कुछ दिन पहले सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि तैयारी कितनी बड़ी है। हिंदुस्तान सिरिंजेस जो कंपनी है, यहाँ पर प्रतिदिन हर घंटे में 1 लाख सिरिंजेस बनाए जा रहे हैं और 18.5 करोड़ सिरिंजेस जो है इस कंपनी को मार्च तक जो है डिलीवर करने हैं। तो वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, तैयारी जोर शोर से है भारत सरकार की भी। कोविड की जहाँ तक बात है तो ज़्यादातर जो कंपनीज जिन्होंने अप्रूवल के लिए परमिशन मांगा है 0.5 ml सिरिंजेस का यूज़ उन वैक्सीन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है हम आपको दिखाएं तो 3 हिस्से होते हैं। एक सिरिंज को बनाने के लिए एक नीडल की ज़रूरत होती है। हम तमाम लोग जो हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हम सभी को कभी ना कभी वैक्सीन्स जो हैं वो लगे हैं। टीकाकरण भारत की अगर बात करें पूरी दुनिया में होता है। तो सिरिंज की बात करें, ये नीडल है सामने, ऑटो डिसेबल नीडल है ये, यानी एक बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे उसके बाद दूसरी बार आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिरिंज जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है, नीडल जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। उसके बाद आप उसका सेकेंड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सामने दिख रहा है ये तमाम नीडल हैं। इसके अलावा बैरल एक और मेजर कंपोनेंट है। अगर हम सिरिंज की बात करें, इस बैरल में ही जो वैक्सीनेशन है जो वो इसमें डाल करके ही आगे लगाया जाता है। इसके जिस तरीके से यहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम देख रहे हैं काम जो है चल रहा है, एक दिन में 1 लाख के करीब जो हैं वो यहाँ पर सिरिंज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। 18.5 करोड़ का ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस कंपनी को दिया है जो मार्च तक इनको डिलीवर करना है ताकि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो जब होगा तो कम से कम सप्लाई की किसी तरह से कमी ना हो। इसकी पूरी तैयारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है और इस तरह की तमाम कंपनीज को जो हैं जो सिरिंजेस बनाते हैं, वैक्सीनेशन का काम तो अलग से चल ही रहा है लेकिन सिरिंजेस बनाने वाली कंपनी को भी बड़े ऑर्डर दिए गए हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक नीडल होती है, उसके अलावा एक प्लंजर गैस्केट होता है। प्लंजर गैस्केट अगर आपने एक वैक्सीन अगर देखा हो तो उसमें जिससे पुश करते हैं जो उसके अंदर लिक्विड होता है जो वैक्सीन के अंदर, उसको पुश करने के लिए जिस जो चीज़ होती है उसको प्लंजर गैस्केट कहते हैं। और इसके अलावा बैरल होता है जिसमें उसको भरा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है, इससे निकल कर के जो सिरिंज है वो बाहर आता है और फिर उसके बाद यहाँ पर मैन्युअली भी एक सिरिंज की चेकिंग की जाती है और जो सिरिंज खराब होते हैं उनको बैड पार्ट सिरिंज कहा जाता है, उनको एक तरफ निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक ये पीले रंग का जो पॉलिथीन बैग है उसमें जितने भी बैड पार्ट जिसको ये कहते हैं वो बैड पार्ट सिरिंजेस जैसे कुछ सिरिंजेस इसमें निकाल करके रखे गए हैं, यानी ये इस्तेमाल के लायक सिरिंजेस नहीं है।